देखिए क्या है, गंगा नदी। आज हम नदियों के नाम, उनके किनारे बसे प्रमुख शहर और उनकी लंबाई, उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे। ऐसी बहुत ही कहाँ से निकलती है ये गंगा नदी? सबसे पहले हम गंगा नदी को देख लेते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा क्या है? हमारे भारत की कैसी नदी है? पवित्र नदी है। सूर्यवंशी राजा भागीरथ इसे धरती पर लाए थे। कौन लाए थे धरती पर? सूर्यवंशी राजा भागीरथ लाए थे। इसीलिए गंगा नदी का शुरुआत में नाम क्या पड़ता है? भगीरथ। उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री शिखर के गौमुख में है। उत्तरकाशी जिले में कहाँ है? गंगोत्री शिखर पर गोमुख हिमानी से। ये कहाँ की हिमानी से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख स्थल ऋषिकेश है, हरिद्वार, प्रयागराज नाम हो गया है। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? प्रयाग या प्रयागराज। काशी, पाटलिपुत्र आदि हैं, ये प्रमुख हैं। याद कर लीजिए आप, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र। गंगा नदी से गंगा सागर तक की लंबाई कितनी है? ये गलत दिया है इसमें। कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525। भारत में बहती है, किलोमीटर में 2525। ऐसे 2525 याद कर लीजिए। गंगा में दो ही सेम शब्द, इसमें भी 2525 सेम शब्द, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, गंगा हो गया। गंगा किस हिमानी से निकलती है? आप इसे हमें बता सकते हैं। गंगा के बाद कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री शिखर से या यमुनोत्री हिमानी से है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना किनारे बसे प्रमुख स्थल क्या है? दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा। या प्रयागराज भी है यमुना नदी किनारे। कौन सा शहर है? प्रयागराज भी है। प्रयागराज कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज भी है। ये गंगा के समांतर बहते हुए प्रयाग में गंगा में मिल जाती। प्रयाग में कहाँ मिलती है? सही, प्रयागराज में, इलाहाबाद के पास गंगा में मिल जाती है। बहते हुए समांतर ही आती है, पास ही पास से आती है। आइए देख लेते हैं फिगर में। तो ये आती है गंगा, ऊपर से इसके बहती है और ये नीचे नीचे आती हुई कहाँ मिलती है? हमें प्रयागराज में मिल जाती है। यहाँ पे यमुना रिवर प्रयागराज में जब यहाँ पे मिलती है तो क्या होता है? यहाँ पे मिल जाती है तो संगम से बहते हुए दोनों आगे गंगा के नाम से बहती हुई आती है। ठीक, गंगा नदी साथ साथ गंगा सागर तक जाती है। अब आगे देखते हैं कौन सी नदी है हमारी? सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी भारतवर्ष की ही नहीं, विश्व की विशाल नदी है। सिंधु बहुत ही बड़ी विशाल नदी है। उद्गम कहाँ है? तिब्बत में थी, कैलाश मानसरोवर के पास है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के में स्थित है, कैलाश मानसरोवर के पास। बहाव तिब्बत में 225 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 550 किलोमीटर, शेष 2380 किलोमीटर पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा ये बड़ी तो बहुत है, लेकिन क्या है, कहाँ बहती है? पाकिस्तान में। कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है सिंधु की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किलोमीटर है। वैदिक संस्कृति का विकास इसी के किनारे हुआ है। वैदिक संस्कृति विकास पूछा जाएगा प्रश्न, कहाँ किस नदी किनारे हुआ है? तो हम बताएंगे कि सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति इसी नदी के से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? हाँ, सिंधु नदी के किनारे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सरस्वती नदी देख लेते हैं। सरस्वती नदी का क्या है? तो आइए देखते हैं। उद्गम, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमालय है। बहाव हरियाणा बहती है। सरस्वती राजस्थान, गुजरात होती हुई सिंधु सागर, अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में। हरियाणा राजस्थान से होते हुए सिंधु सागर, अरब सागर में मिल जाती है।
वर्तमान में यह ऊपर से विलुप्त हो गई है। सरस्वती नदी क्या है, ऊपर से बहना बंद, लेकिन आज भी हरियाणा राजस्थान प्रदेशों के अंदर प्रवाहित होने की खोज मिल रही है। मतलब ये विलुप्त हो चुकी, सरस्वती नदी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज ही क्या हो रहा है, अंदर से अंदर बहने की से खोज मिलती है। तो इसका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गंडक नदी भी उसकी गंगा की सहायक नदी है, नेपाल में ये होती है, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। ये महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र उद्गम स्थल कहाँ है, पवित्र मानसरोवर के पास एक विशाल हिमानी है। बहाव तेजपुर, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि है। बहाव कहाँ बहती है, ये गुवाहाटी। तिब्बत में इसको सांगबो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो बोला जाता है। ठीक, अरुणाचल और असम में इसे लोहित क्या बोलते हैं, अरुणाचल और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित बोलते हैं, लोहित। लंबाई 2900 किलोमीटर। महानदी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हमारी महानदी। उद्गम है रायपुर जिले मध्य प्रदेश में। रायपुर जिले मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंघावा पर्वत से निकलकर उड़ीसा के कटक के पास सागर में मिलती है। उड़ीसा किधर जाती है, ये उड़ीसा के कटक उड़ीसा साइड जाती है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन सी नदी हमारी है, महानदी। कहाँ मिलती है महानदी, महानदी जाके उड़ीसा के पास सागर में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है महानदी। बहाव, बहाव क्या है, कहाँ कहाँ किस मतलब शहर से होके बहती है, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर आदि। रायपुर होते हुए बस्तर में आती है, छत्तीसगढ़ में बस्तर और बिलासपुर में बहती है। 860 किलोमीटर इसकी लंबाई। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ बना है, महानदी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पे है। महानदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायपुर जिले से निकलती है। रायपुर जिले के पास सिंघवा पर्वत से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णा नदी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, तो इसे देख लेते हैं। सह्याद्री पर्वत, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, सह्याद्री पर्वत माला में महाबलेश्वर के उत्तर में स्थित कराड़ नामक स्थान से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। गंगा सागर मतलब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में। बहाव सतारा, सांगली, रायचूर, विजयवाड़ा, ये प्रश्न पूछा जाता है। कृष्णा नदी का विजयवाड़ा और अर्जुन सागर, ये कहाँ बहती है, विजयवाड़ा और अर्जुन सागर से होते हुए 1280 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये रही, ये है महानदी आपकी बहती हुई है, ये जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से निकल करके कहाँ जाती है, इस तरफ ये आई हुई है, इधर इधर से आती हुई ऐसे। कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कुर्ग जिले सह्याद्री पर्वत से निकलकर सागर में मिलती है। बहाव श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम, तांजावुर और ये है 800 किलोमीटर की है। कुर्ग जिले से, उड़ीसा के कुर्ग जिले से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्णा नदी तो हो गई थी, कावेरी भी हो गई थी। नर्मदा, ये महत्वपूर्ण नदी है, तो देख लेते हैं। नर्मदा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इसे हम देख लेते हैं क्या है इसका। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर तक बहती है। कहाँ तक जाती है, अरब सागर तक। यही नदी है जो सेंचुरियन बनाती है। ये कहाँ, यहाँ निकलती है और अरब सागर की तरफ इधर आती है, पश्चिम की तरफ। ओंकारेश्वर, मानधाता, शुक्ल तीर्थ, भेड़ाघाट, जबलपुर में है। भेड़ाघाट, जबलपुर, कपिलधारा आदि ये जलप्रपात बनाते हुए, बहते हुए आती है।
सती अनसुईया का मंदिर भी ही पास में है। कहाँ पे है? सती अनसुईया का मंदिर भी जहाँ से निकलती है वहाँ पे पास में है। 1300 किलोमीटर। कितनी लंबाई इसकी? 1300 किलोमीटर लंबाई किसकी? नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। गोदावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। गोदावरी ब्रह्मगिरी से निकलकर गंगा सागर में मिलती है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिलती है। फिर बहाव क्या है? पंचवटी, ये याद रखिएगा। राजमहेंद्री, ये याद रखिएगा। पल्ली, कोटा याद रखिएगा। कोटा कहाँ से? गोदावरी नदी में किनारे कोटा बसा हुआ है। या दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। महानदी को क्या बोलते हैं? सॉरी, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। और बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ठीक है। 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। थैंक यू।